प्रोजेक्ट के बारे में? अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अब फ्रेमवर्क तो तुम लोग बता लेते हो। तुम लोगों को कैसा बोलना है? तुम लोग बोल लेते हो तुम लोग प्रॉपर? तो अगर प्रॉपर नहीं तो तैयारी और करो। बड़ी बेसिक सी बात है, बिना प्रॉपर के तो कोई लेगा नहीं ना। तो फ्रेमवर्क समझ में आता है? ये ऑटोमेशन तुम लोग कर भाई, देखो ये आना चाहिए यार। बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा आराम से, है ना। बहुत ढंग से सारी चीज़ें बताई गई हैं, और सिर्फ बताई नहीं, ऐसा भी नहीं कि मुँह ज़बानी बता दी गई हैं। पूरा प्रॉपर क्या किया गया है? क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया है, एक लाइन बताई गई है। उसको बताना और उसको एक्सप्लेन करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये बड़ी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। हम लोग जानते हो ये जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस फ्रेमवर्क को और एक नाम क्या नाम देते हैं? TDD फ्रेमवर्क। TDD फुल फॉर्म है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये जो हम फ्रेमवर्क बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं TDD फ्रेमवर्क। यही जो बना ATD नहीं, TDD। ATD नहीं है, ATDD कोई कह देगा तो उसमें वर्ड जोड़ दिया एडवांस। फ्रेमवर्क क्या है? TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अरे उसको छोड़ो, पहले ये देखो क्या है। हम TDD बता रहे हैं ना, तुम ATD कहाँ भाग रहे हो? TDD समझ में आएगा तब तो। ATD अलग से कुछ नहीं होता। क्या है? TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। यही है तुम्हारा जो बनाया, जहाँ पे तुम्हारे टेस्ट केसेस होते हैं, और उन टेस्ट केसेस को तुम क्या करते हो? स्पेक फाइल बना के उन्हें क्या करते हो? ऑटोमेट करते हो, जैसे तुमने यहाँ ऑटोमेट कर रखा है। और ऑटोमेट करने के लिए क्या करते हो? वही फिर अच्छे से ऑटोमेट कर। मेन तो यही है कि टेस्ट केस के लिए बनाओगे टेस्ट फंक्शन में लिखोगे क्या? कोड। यही करोगे ना। और इसके बाद इसके अंदर कॉल करोगे किसको? पेज वाइज मेथड्स, क्लासेस के मेथड्स को अंदर कॉल कर रहे हो, जनरेट मेथड को। तो ये टेस्ट केस वाइज तुम क्या कर रहे हो? टेस्ट फंक्शन बना रहे हो, है ना। जैसा यहाँ तुम देख रहे हो, ये टेस्ट फंक्शन क्या है तुम्हारे लिए? क्या है? टेस्ट केस है, समझ लो। ये फॉर ईच है, ये देखो ये क्या है? टेस्ट केस। तो ये क्या है? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, इंटरव्यू होता है तो उसमें हुक्स, फिक्सचर्स, ये सब पूछते हैं। ये सब जरूरी है, यही सब तो इंटरव्यू पूछा जाएगा। और चलो, तो अब एक फ्रेमवर्क और बनता है जिसका नाम होता है BDD फ्रेमवर्क। क्या होता है? BDD। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। उसको दिखाते हैं अभी कैसा होता है। मतलब वही फ्रेमवर्क है। पहली बात तो ऐसा नहीं कि सर अब नया फ्रेमवर्क पूरा क्या समझना पड़ेगा, क्या? कुछ नहीं, तुम्हारे जेनरिक मेथड वही काम आएंगे। चाहो तो तुम्हारा डेटा भी क्या है? वही काम आएगा। तुम्हारा जो पेज वाइज क्लासेस हैं वही काम आएंगी, जो मेथड्स हैं वही काम आएंगे, जो लोकेटर्स हैं वही काम आएंगे, जो इस स्टाइल में कोड लिखना सीखे हो यही काम आएगा। बस ये टेस्ट फंक्शन बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। टेस्ट फंक्शन के बजाय अंग्रेजी में लिखेंगे। वैसे तो अंग्रेजी में लिख दो तो थोड़ी ना ऑटोमेट हो जाता है। ऑटोमेट करने के लिए तो कोड लिखना पड़ता है ना। लेकिन हम इंग्लिश में लिखेंगे तब भी ऑटोमेशन से चीजें क्या होंगी? चलेंगी। वही क्या है? BDD फ्रेमवर्क है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, अभी समझ में आ रहा? अच्छा, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए तुम्हें, जैसे तुम्हें प्ले राइट चाहिए था, किस लिए? ऑटोमेशन करने के लिए। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए था, किस लिए? टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ऐसे ही अगर BDD फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी उसका एक BDD का एक फ्रेमवर्क का एक मान के चलो टूल चाहिए, और जिसका नाम है कुकुम्बर। क्या नाम है? कुकुम्बर। वही जैसे कुकुम्बर माने खीरा होता है ना, वही कुकुम्बर है इसका। उन्होंने नाम रखा क्या? कुकुम्बर।
एक टूल है, इसका यूज करोगे अगर तुमको बीडीडी यूज करना है, तो तुम्हें बीडीडी फ्रेमवर्क बनाना है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? कुकुम्बर। जरूरत पड़ेगी मतलब यार कोई भी चीज है प्लेराइट यूज कर रहे हो, इंस्टॉल करनी होगी, एक ही रास्ता है क्या? npm। बस तुम्हें याद होना चाहिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। कहाँ मिले? अगर मान लो हमें नहीं पता क्या लिखना है तो कैसे लिखें? पता कैसे हम सोच ढूंढें? अच्छा मान लो हमको यहाँ इंस्टॉल करना है, क्या करें बताओ? कुकुम्बर टर्मिनल में जाके करें, लेकिन कमांड लिखनी होगी ना। क्या कमांड लिखनी होगी? या तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, या तो दुनिया का हर जो जेएस में बना के ये लोग डाल रहे हैं, जिनको लोग npm के सहारे यूज कर रहे हैं, वो रखा है कहाँ? npm.js.com के ऊपर। npm.js.com, इसी में प्लेराइट भी पड़ा है, यहीं तो सब आ रहा था, npm वाली कमांड करके यूज कर रहे थे। यहाँ आके लिखो जरा, अच्छा @कुकुम्बर लिखा है, पता चल गया कमांड में यही हो, जैसे वाले @playwright टेस्ट या ऐसे यूज हो रहा था। एक मिनट देखो, यही है ये होंगे, ये अपना कहाँ है कमांड? ये देखो भैया, हमारी ये कमांड है, यही चला दो तो हम क्या हो जाएंगे? इंस्टॉल हो जाएंगे। वैसे तो npm इंस्टॉल तो सब में रहता, बस ये पता होना चाहिए कि @कुकुम्बर। अगर इतना ही क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर आओ यहाँ और क्या ओपन करो, और बाकी चीजें तो इसमें तुम्हारी क्या है? इंस्टॉल। क्या है? सॉरी, यही है ना। अब यहाँ लिखो क्या? npm install @कुकुम्बर हो जाएगा क्या? इंस्टॉल। कहते हो, कहोगे सर ये तो ठीक है, अब आगे क्या करोगे? अब आगे हम ये कर रहे हैं, देखो एक फाइल बना रहे हैं, नाम क्या रख सकते हैं? कुछ भी नाम क्या रख सकते हैं? कुछ भी। लेकिन फिर यार इसका नाम देखो, हो गया इंस्टॉल ही। नाम हम रख रहे हैं कुछ भी रख सकते हैं, मान लो लॉगिन करना है, मान लो लॉगिन का कोड लिखना है, या लीड क्रिएट करना है। क्या करना है? लीड क्रिएट कर, यार चलो लॉगिन के लिए लिखते हैं, पहले लॉगिन करना है। तो हम लोग कैसे ऑटोमेट करते थे? तो यहाँ पे अब कोड नहीं लिखेंगे, टीएस फाइल नहीं बनाएंगे, जेएस फाइल नहीं बनाएंगे, यहाँ एक फाइल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं क्या? लॉगिन रख, कुछ और भी नाम रख सकते हैं, login.js नहीं, या लॉगिन टेस्ट कहो तो मान लिख दें, या सिर्फ लॉगिन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉगिन क्या? डॉट, और नाम रखेंगे क्या? फीचर। तो यहाँ जो फाइल बनती है वो जेएस फाइल नहीं, टीएस फाइल नहीं, जावा फाइल नहीं, कौन सी फाइल बनती है? फीचर फाइल। इंटर मारो जी, बन गई खाली सी। फिर कहोगे सर इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे क्या? फीचर। फीचर के अंदर होगा क्या? सिनेरियो को क्या होगा? एक होगा क्या? नाम जैसे क्या लिख दें? वेरीफाई लॉगिन, या वेरीफाई वैलिड लॉगिन, चलो मान लो लिख दिए क्या? फिर कहोगे अब सर क्या करोगे? अब ऐसे अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी लिखने की भी स्टाइल है, क्या लिखे? गिवन माने दिया गया ना, सवालों में तो होता था ना, जो पहले से दिया था उसको क्या बोलते थे? गिवन। तो लिखोगे गिवन में क्या लिखोगे? जैसे लिखे लॉन्च
ब्राउजर। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर क्या लिखे, एंड ओपन लॉगिन पेज URL एंड इंटर यूजर नेम एंड इंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अच्छा, ऐसा इसके बाद क्या होना चाहिए, होम पेज आना चाहिए ना, तो एंड लिख दें। देन माने तब होता है ना, तब देन लॉगिन करें होम पेज या डैशबोर्ड जो भी हो, होम पेज शुड बी या होम पेज शुड बी डिस्प्लेड। चलो जो भी लिखना है लिख दो, लिखे ऐसे लिखोगे, ऐसे स्क्रिप्ट रहेगी। ये बताओ तुम्हारी इस स्क्रिप्ट को हर कोई टीम में समझ जाता तुम्हारी? मान लो तुम्हारी टीम में, तुम तो कहोगे इस स्क्रिप्ट को कौन समझता? ऑटोमेशन टेस्टर समझता, डेवलपर भी नहीं समझता क्या लिखा है, डेवलपर भी नहीं जानता, कहता क्या है भाई सब क्या लिखे हैं, क्या किए हैं हमें नहीं पता। मैनेजर नहीं पढ़ सकता, डिजाइनर नहीं पढ़ सकता, बीए नहीं पढ़ सकता, इसमें क्या सिनेरियो कवर किए हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एक टेक्निकल आदमी को समझ में आएगा जो इस टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। लेकिन ये मैनेजर भी पढ़ के समझ लेगा, अच्छा यहाँ ये हो रहा है, मैनेजर भी समझ जाएगा, डेवलपर, डिजाइनर, बीए टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, हर कोई बात समझेगा यहाँ क्या लिखा है, क्या करने की बात चल रही। उससे कहोगे यहाँ देख के बताओ जी क्या होने की बात चल रही है, 5वें टेस्ट केस में क्या चल रहा है, ऐसी स्टाइल में लिखोगे तो पढ़ पाएगा? बस ऑटोमेशन टेस्टर पढ़ेगा दुनिया में, और कोई नहीं पढ़ेगा, पूरी टीम में कोई नहीं पढ़ पाएगा, और इसको सभी पढ़ेंगे। ये बीडीडी की असली ताकत, एकदम प्लेन इंग्लिश में इनकी स्टाइल यही चलती है। क्या? अच्छा, गिवन लॉन्च ब्राउजर, अरे सॉरी ये नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, क्या क्या लिखे? अच्छा फिर पढ़ो, गिवन, अच्छा एक मिनट यार, गिवन ऐसे लिखे या ऐसे लिखते हैं, क्रोम ब्राउजर इज लॉन्च। मतलब ये कह रहे हैं पहले से क्या दिया है, तो हम कह रहे हैं यार पहले से ये होना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, जब टेस्ट केस चले तो पहले क्या होना चाहिए, ब्राउजर क्या होना चाहिए, लॉन्च। फिर इसके बाद व्हेन, जब लॉगिन पेज URL करेंगे और यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तब होम पेज खुलना चाहिए। समझ रहे हो? एकदम ऐसी अंग्रेजी, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें जो चीज ऑटोमेट करनी है वो लिखोगे इसी स्टाइल में। किसमें? गिवन, व्हेन, देन, एंड। गिवन मतलब जो दिया है, जो पहले से होना चाहिए, जो हो। व्हेन का मतलब जब हम ये करेंगे, और किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमको लगता है, और दो चीजों को जोड़ने, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही है। क्या है? जब लॉगिन पेज, जब ओपन, क्या करो, लॉगिन पेज ओपन करो और यूजर नेम इंटर करो, ऐसे भी लिख सकते थे। बार बार व्हेन अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए ये लोग एक और वर्ड दिए हैं, क्या? एंड। जैसे अगर 4 बार लगातार व्हेन लिखना है तो 4 बार व्हेन मत लिखो, क्या लिखो? एंड लिखो। वो भी सही है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे देखो कितना बढ़िया, गिवन, व्हेन, देन, एंड। गिवन मतलब क्या दिया है, व्हेन मतलब जब ये करोगे, देन मतलब तब ये होगा। मान लो क्या होगा, होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा, और क्या होगा, होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा, और मान लो लॉग आउट की बटन दिखाई, लॉग इन हो जाता है तो लॉग आउट बटन दिखती है ना, तो लिख दें एंड। मतलब दो बातें अगर हैं देन के बाद लगातार, जैसे अच्छा व्हेन किस लिए है, गिवन किस लिए है, जो पहले से है, व्हेन किस लिए है,
जो टेस्ट केस में करना है। याद करो तुम्हारे टेस्ट केस थे ना, टेस्ट केस में क्या थी? दो चीजें हैं, एक स्टेप्स और दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो व्हेन बता रहा है क्या? स्टेप्स, और देन बता रहा है क्या? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब जैसे ये है कि लॉगिन करने के बाद होम पेज आना चाहिए और वो लॉग आउट बटन भी दिखाई देनी चाहिए। तो दो बात वैलिडेट करनी है। तो जहां पे एक्सपेक्टेड है वहां क्या लगेगा? जहां कुछ वैलिडेट करना है, जहां क्या करना है, कुछ टेस्ट करना है, वो कहां लगेगा? देन। एंड लॉग आउट बटन इज क्या? ये अंग्रेजी देखो बढ़िया है कि नहीं है? गिवन, व्हेन, देन, एंड। ये हाँ, उनके 4 वर्ड हैं। इन 4 वर्ड से आपको इसी स्टाइल में लिखना। हाँ, फीचर लिखोगे। फीचर को क्या दोगे? नाम दोगे। जैसे हमने दे दिया क्या? लॉगिन फीचर। और इसके अंदर 3-4 सिनेरियो हो गए। एक हो गया वैलिड लॉगिन, एक हो गया इनवैलिड लॉगिन। ऐसे ऐसे, जैसे नहीं, जैसे ऐसे है यार, ऐसे समझो। जैसे पहले क्या कर रहे थे? लीड के टेस्ट केस ऑटोमेट करने थे तो लीड की स्पेक फाइल बनाते थे। जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करने थे उतने क्या बनाते थे? टेस्ट फंक्शन बनाते थे स्पेक फाइल में। अब क्या चलेगा? अब लीड के लिए एक बनाओगे क्या? फीचर। लीड डॉट क्या बनाओगे? फीचर। उसके अंदर 10 टेस्ट केस है तो 10 बनाओगे क्या? सिनेरियो। और उनको ऑटोमेट करने के लिए लिखोगे क्या? ऐसे ही प्लेन अंग्रेजी। समझ रहे हो? और ये काम करेगा। लेकिन स्टाइल यही है, गिवन, व्हेन, देन और एंड। व्हेन मतलब क्या करना है, देन मतलब क्या होना चाहिए। देन का मतलब है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, जहां तुम चीजें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से क्या करते हो? मैच करते हो। व्हेन का मतलब अरे तुम लोग नहीं कर रहे थे ऑटो में, कुछ काम कर रहे थे, फिर अंतिम में जाके क्या करते थे? एक्सपेक्ट का यूज करके वैलिडेशन कर रहे थे ना। तो वही चीज यहां अंग्रेजी में ऐसे लिखना। बढ़िया है कि नहीं है? और ये अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन ये लिखने की स्टाइल है कि ऐसा नहीं यहाँ फ्यूचर लिख दोगे। यहाँ क्या लिखना है? फ्यूचर। यहाँ क्या लिखना है? सिनेरियो। और स्टाइल में लिखना है क्या? गिवन, व्हेन, देन और एंड। कोई भी लाइन शुरू करोगे तो लाइन में क्या होगा? या तो गिवन हो सकता है, या तो व्हेन हो सकता है, या तो देन, या तो एंड। और वो भी समझदारी से लिखोगे। जैसे देन इंटर यूजर नेम नहीं लिख रहा है। इंटर यूजर नेम तो क्या है? काम करना है ना, तो वो व्हेन में जाएगा। और जो वैलिडेट करना है वो कहाँ जाएगा? देन में जाएगा। और गिवन का मतलब जो पहले से है, और जब 2 गिवन या 2 देन को जोड़ना होगा तो बीच में किस एंड। हम लोग तो अंग्रेजी ऐसे यूज करते हैं। अब जैसे ऐसे कर सकते हैं, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, राम एंड श्याम इज गोइंग बोल सकते हैं। तो उसी टाइप का ये एंड है। ये समझ में आ रहा है कुछ? और लेकिन ये जो लिखा गया है इसको एक भाषा है। तुम कहोगे सर जी ये अंग्रेजी है। हाँ, ऐसी स्टाइल लिखी जाती है। इस लैंग्वेज को बोला जाता है घेरकिन। बिल्कुल लिख देते हैं। ये एक लैंग्वेज है जिसका नाम है घेरकिन, जो ये गिवन, व्हेन, देन की स्टाइल में लिखी जाती है। बड़ी आसान लैंग्वेज अंग्रेजी ही तो है, लेकिन इनकी स्टाइल जो है इसको बोलते क्या है? घेरकिन। बस ये लिखो। बताओ, ये तो ऐसे ऑटोमेट करोगे तो सबको समझ में आएगा, नॉन टेक्निकल भी समझ जाएगा ना क्या माजरा चल रहा है, क्या कहानी चल रही है यहाँ पे, इस टेस्ट केस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बोलो, ये क्लियर है कुछ? अरे अभी नहीं रन होगा भाई। अंग्रेजी लिख दोगे चलेगा तो फिर काय का ऑटोमेशन था। तो प्ले राइट ही खत्म हो गया होता, सब लोग घेरकिन लेके ही घूम रहे होते। मतलब अब इसको प्ले राइट से जोड़ेंगे तब चलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज देखो पहले इस तरह की। अच्छा ये बताओ, जोड़ देंगे लेकिन चलाने के टाइम पे दुनिया को तो ये देखेगी। पहले भी चल रहा था, जो चल रहा था वो समझ में हर आदमी के नहीं आ रहा। अब प्लेन इंग्लिश में। अच्छा एक स्टाइल और सोचो,
पहले क्या होता था, मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखता था, फिर हम लोग वो टेस्ट केस उनका क्या करते थे, पढ़ते थे, पढ़ के फिर हम लोग क्या करते थे, उसको ऑटोमेट करते थे, स्क्रिप्ट बनाते थे। अगर ये तो अंग्रेजी में ही है, घेरकिन सिखा दी जाए किसको, मैनुअल टेस्टर को, घेरकिन सिखा दी जाए किसको, मैनुअल टेस्टर को, तो ऐसे ही वो भी लिख देगा टेस्ट केस। क्या ये वाला टेस्ट केस समझ में नहीं आएगा? बहुत जगह जाओगे कंपनियों में टेस्ट केस लोग ऐसे ही लिखते हैं, मैनुअल टेस्ट केस भाई ऐसे ही लिखते हैं। क्या ये ऐसा टेस्ट केस लिखना बहुत अलग है क्या? अरे वहां भी लिख रहे थे, यहाँ भी लिखो ना यार, वहां एक्सेल में लिख रहे थे, एक स्टाइल ये भी है टेस्ट केस घेरकिन में। अब बताओ ये वाली स्टाइल अपनाए तो मैनुअल टेस्टर अपने आप क्या लिख देगा, टेस्ट केस। ये काम आएगा किसमें, मैनुअल टेस्टिंग में, और यही काम आ जाएगा मेरे कहाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग में। एक चीज दो जगह काम आ जाएगी कि नहीं, जरा सोच के देखो। हमको अब ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना क्या करना है क्या नहीं करना है, बस हमको दे दिया गया, ये मैनुअल टेस्टर ने लिखा, हमको भी लिखना था। मैनुअल टेस्टर बेचारा अंग्रेजी में टेस्ट केस लिख रहा था ना, उसको 2 दिन में, कौन बड़ी चीज थी इसमें यार बताओ, उसको 1 दिन में सिखा दिए क्या, घेरकिन 1 दिन नहीं 1 घंटे में सिखा दिए, तो ऐसे टेस्ट केस लिखने लगा। अब उसका टेस्ट केस उसके काम भी आ रहा है, और मेरे ऑटोमेशन में भी तुम उसको अभी इसका यूज देखोगे। बस इसी को घेरकिन स्टाइल वाली ये जो फीचर फाइल है, इसी को जोड़ देंगे अपने प्लेराइट के कोड से, कैसे भी देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ 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 लिख, अरे फिर वही कह रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा चलो एक और बनाते हैं, अरे अंग्रेजी ही तो है, देखो जरा अंग्रेजी फिर और कैसे लिख के दिखाते हैं। मान लो हम बनाए किसके, लीड डॉट क्या, लीड्स डॉट क्या, फीचर, फीचर्स नहीं, अब यहाँ क्या लिख दें, फीचर कोलन, नाम रख दें क्या, लीड्स ऑटोमेशन, या जो भी है, लीड्स टेस्ट क्या। अब इसमें पहला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1 नाम दे दें क्या, वेरीफाई लीड क्या क्या क्रिएशन। अब क्या लिखें, गिवन। अब तुम कह रहे हो सर जी फिर लिखोगे पूरा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन यूजर इज क्या, लॉग इन, मतलब लॉग इन है। तुम कहोगे सर जी आपके लिखने से क्या हो जाएगा, अभी दिखाते हैं। मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, इस लिखी गई अंग्रेजी के शब्द को अभी हम कोड से जोड़ेंगे, वो कोड हम लिखेंगे। तो मेरे ऊपर कैसे लिखे हैं, उसके अंदर हम क्या लिखें, यूजर इज गिवन, यूजर इज लॉग्ड इन, क्या लिख दें, इज लॉग्ड इन क्या ऑलरेडी, फिर क्या, व्हेन क्लिक ऑन, फिर क्या, लीड्स लिंक, एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लीड क्या बटन, है ना, एंड इंटर क्या फर्स्ट नेम, एंड इंटर लास्ट नेम, ठीक, एंड क्लिक ऑन सेव बटन, फिर क्या, देन लीड डिटेल्स पेज इज ओपन, एंड ऑल दी एंड या फिर ये लिख दो फर्स्ट नेम, या फिर ये भी लिख दो, ऑल दी वैल्यूज आर क्या, बन गया। ऐसे भी लिख सकते हो,
हाँ, अभी तो पहले ये काम कैसे करेगा भाई। वैलिडेशन क्या यही है, मतलब वही देख लो, पहले लिखना ऐसे है, एकदम मैनुअल टेस्ट केस नहीं है ये, बस वही है। स्टाइल क्या है, गिवन व्हेन देन कुकुम्बर। लेकिन इसके लिए अभी एक चीज क्या किए हो, कुकुम्बर नाम का एक सॉफ्टवेयर क्या किए हो, इंस्टॉल किए। और क्या करोगे, और इसके बाद अब एक फाइल बनाओगे, उसका नाम हम क्या रख रहे हैं देखना, नाम रख रहे हैं, एक बाहर ही रखते हैं इसका, देखो नाम रख रहे हैं इसका नाम रख देते हैं क्या बताओ ये किसके लिए बनाए, लॉगिन के लिए या लीड्स के लिए? चलो किसी के लिए बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलो लॉगिन के लिए बना देते हैं। लिखेंगे लॉगिन, और क्या लिख रहे हैं, स्टेप डिफिनेशन डॉट क्या लिखे, तो फिर क्या करोगे सर जी, फिर ये लिखा किया क्या, इंपोर्ट, इसे गिवन ना, और अब आए यहां क्या है, गिवन, और फिर जैसे नहीं बना रहे थे वहां गिवन, और फिर एक मिनट इधर देखो जरा, एक मिनट, ये लीड से बना रहे हैं ना, फिर क्या कहोगे सर, और क्या करेंगे, फिर बनाओ क्या है, असिंक फंक्शन, असिंक एरो फंक्शन, पैरामीटर, पैरामीटर भी कुछ मत लो, छोड़ो, अंदर आ जाओ, और अंदर यहां लिख दो क्या, कोड, गिवन यूजर इज लॉग्ड इन ऑलरेडी। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा भाई, सब दुनियादारी भी छोड़ो, वैसे यहां चाहो तो पेज का ऑब्जेक्ट ले सकते हो, किसका ऑब्जेक्ट, नहीं दो, इसको छोड़ो, अब यहां आ जाओ पहले, यहां पे आ जाओ, अब यहां पे तुम यहां पे सिंपल कोड लिखो, कौन सा कोड लिखो, ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिख सकते हो ना, यूआरएल ओपन करने का कोड लिख सकते हो ना, यूजर नेम का, यूजर नेम में वैल्यू डालने का कोड लिख सकते हो ना, 5-6 लाइन का कोड होगा ना, तो लिख दो ना ये 6 लाइन का कोड यहीं पे, जैसे लिखते हो प्ले राइट का कोड। और अब देखो ये इससे क्या है, जुड़ा हुआ, जो वहां है वही यहां है। अब जब उसको चलाओगे, कुकुम्बर का यही काम है, जब तुम इसको क्या करोगे, चलाओगे, तो चलेगा कौन, लीड्स डॉट फीचर। जब कुकुम्बर पढ़ेगा गिवन यूजर इज लॉग्ड इन ऑलरेडी, तो जाके ढूंढेगा किस स्टेप डिफिनेशन फाइल के अंदर ये लिखा हुआ, तो इसको जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि भैया यहां लिखा हुआ है, तो इसी के अंदर जो 6 लाइन का कोड लिखे हो, वो 6 लाइन का कोड क्या करेगा, चला देगा। तो जब 6 लाइन, ऐसा नहीं कोड नहीं लिखोगे, तुम लोग क्या सोच रहे थे कि सब अंग्रेजी में लिख के निकल जाएंगे, कोड पूरा लिखोगे, बस तुम्हारे कोड को अब बांधा जा रहा है किससे, फीचर फाइल से, हैं? हाँ नहीं देखो, वहां तो एजेंट खुद करता है, यहाँ पे ये क्या है, आप पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद से करोगे, कोड करोगे यार। जरा देखो इस चीज को ध्यान से भाई, कितना बढ़िया है। अब ये मतलब याद रखना, अब इसके बाद क्या है, क्लिक ऑन लीड्स लिंक, एक आया और बना दिए ऐसे, एक क्या किए और बना दिए, इसमें नहीं था, चलो इसको क्या रहने दो, इसे क्या रहने दो, गिवन, और यहां क्या यूज करते हो, क्या है? और यहां पे क्या है, दूसरा क्या है,
तो यही है कुकुम्बर मेरे भाई। और तुम कहोगे अब क्या करेंगे सर, अंदर कोड कैसे करेंगे? तो पेज वाइज क्लासेस बनाए हो ना, जेनरिक मेथड बनाए हो ना, कॉल करो ना। कौन मना किया? तुम्हें कुछ नया थोड़ी करना है, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क पहले से बना है, उसमें पेज वाइज क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, ये इसके अंदर क्या करो, कॉल करो। कुकुम्बर का काम सिर्फ इतना है, फीचर फाइल को स्टेप डिफिनीशन, देखो कितना अच्छा नाम रखा है, स्टेप डिफिनीशन। ये क्या है मेरे भाई? स्टेप ही तो है, उसकी डिफिनीशन, उसका असली परिभाषा, उसका असली काम लिखा है कहाँ, उसके लिए बनाया गया है ये क्या, मेथड। गिवन नाम का बनाया गया है ना, एक असिंक फंक्शन, उसी के अंदर तुम्हें क्या करना, कोड लिख देना। कोड क्या लिखोगे? वही जो तुम्हारा था। अगर तुमको प्लेराइट, अगर तुमको अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा बीडीडी, तो मान के चलो 90% वर्क, 80% तुम्हारा वर्क क्या है, डन है। तुम्हारी पेज वाइज मेथड सब वही काम आने वाले हैं। कुकुम्बर बस ये कर रहा है, ये कह रहा है कि हम चाहो तो भैया अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी को जोड़ दो किससे, एक टीएस फाइल से, वहां भी अंग्रेजी का एकदम सेम लिखना। हाँ, अब ये गलती मत करना, अंग्रेजी स्पेलिंग वर्ड दाहिने बाएं मत करना। पहले यहाँ पढ़ता है, तो फिर यहाँ से जाके यहाँ क्या करता है, ढूंढता है, पकड़ लेगा, जान जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम कोड लिख देंगे क्या, होम पेज मेथड का ऑब्जेक्ट, होम पेज क्लास का क्या बनाएंगे, याद करो क्या बनाएंगे, होम पेज क्लास का क्या ऑब्जेक्ट, और मेथड कॉल कर देंगे ना, उसको बनाए थे क्लिक ऑन लीड्स लिंक। तो बस वही है मेरे भाई, यही क्या है, कुकुम्बर है, फीचर फाइल, और ये क्या है, स्टेप डेफिनेशन। अंदर की चीज क्या, सेम। तो अगर कोई तुमसे कहता है कुकुम्बर, या तुमको सीखना है कुकुम्बर, देखना है कुकुम्बर, तो एक दिन से ज्यादा नहीं है, 4 घंटे बैठ जाओ तो उसमें कुछ है नहीं, हमारा वही एजिटीज है। बस ये कंसेप्ट ये दिए कि, मतलब ये कंसेप्ट दिए कि हम इंग्लिश से जोड़ देंगे किसको, कोड को। तो अब क्या होगा, एक आम आदमी को भी कोड में क्या हो रहा है ये पता चलेगा। पहले वो कोड तो नहीं समझ सकता था, लेकिन वो इंग्लिश तो समझ सकता है, वो चलाएगा तो इंग्लिश से जुड़ा हुआ कोड चलेगा। ये कोड कौन लिखेगा, ये कोड मैनेजर या एक नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं लिखेगा, ये कोड कहाँ लिखा जाएगा, इसी स्टेप डिफिनीशन के अंदर। ये कौन लिखेगा, ऑटोमेशन टेस्टर। क्या कोड लिखेगा, अरे वही पेज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के, पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, पेज वाइज मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है? पूछो भाई। हाँ, अरे अब देखो ऐसे मत जोड़ो भैया। अब जैसे हम एक सामान बना रहे हैं, तो उसमें मोटर भी लगाए, उसमें पंखा भी लगाए, उसमें ये भी कहोगे 4 सामान चल रहा है, 4 चीज है, मशीन चल रही है। हाँ, हमें अपना एक काम करना है, हो सकता है हमें 2 चीज की जरूरत पड़े, हमें हो सकता है किसकी जरूरत पड़े, 3 की, हो सकता है हमें जरूरत पड़े किसकी, 4 की। हाँ, तो हम देखो, हमें अपना फ्रेमवर्क बनाना है, उसके लिए हम प्लेराइट को यूज कर रहे हैं, प्लेराइट का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, और बीडीडी जो ये बीडीडी जो कुकुम्बर है, इस फ्रेमवर्क को भी यूज कर रहे हैं। इनको यूज करके हम अपना फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बेसिक सामान यूज करके अपनी चीज बनाते हो, फ्रेमवर्क यही तो है। देखो हम लोग प्लेराइट का फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे, लेकिन उसको यूज करके अपना फ्रेमवर्क बना रहे थे ना। हम भी तो फ्रेमवर्क बना रहे थे, तुमको अगर सर आपकी फ्रेमवर्क बना रहे हो, फ्रेमवर्क तो किसका है, प्लेराइट का है फ्रेमवर्क, उसको यूज करके हम अपना क्या बना रहे हैं, फ्रेमवर्क। अब हम प्लेराइट और कुकुम्बर दोनों को यूज करके क्या बना रहे हैं, अपना फ्रेमवर्क। अब मेरे फ्रेमवर्क के फीचर थोड़े क्या होंगे, अलग होंगे। अब मेरा फ्रेमवर्क शायद समझने में एक नॉट टेक्निकल पर्सन के लिए भी क्या हो जाए, आसान हो। हाँ, बोलो और क्या डाउट लग रहा है? देखो मतलब कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अंग्रेजी को जोड़ दिया कोड से। फिर इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है एकदम, इसको ऊपर नीचे का फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं चल रहा है सीधे, चलता है ये, जब इसको पढ़ता है तब जाके उसको चलाता है। अब वो यहाँ पे ऊपर रहे या नीचे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ यहाँ ऊपर नीचे करोगे तो फर्क पड़ेगा। अब तुम पहले ऐसे कर दो भाई,
कह दो पहले क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लीड्स, ये तो नहीं संभव है ना। वहां क्या लिखा है, किस क्रम में लिखा है, ये मैटर नहीं करता। सिनेरियो किस क्रम में लिखा है, ये फीचर फाइल में ये मैटर करता। कर दो, अरे तुम बताओ एक स्पेक फाइल में 5 रख दो, कोई मना किया है? परेशानी होगी इसीलिए नहीं रखते हो, ढूंढने में तकलीफ होगी इसीलिए नहीं रखते, इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे क्या पता कि 5 ये अलग अलग मॉड्यूल के हैं, कि ये 5 एक घर के हैं, कि ये 5 अलग अलग घर के हैं। वो तो बता दिया जी भैया ऐसे रख सकते हो, तुम अपनी बुद्धि लगाओ ना। स्पेक की देखो, स्पेक फाइल कंसेप्ट था किसका, प्लेराइट फ्रेमवर्क का। यही हम देखो, अच्छा प्लेराइट फ्रेमवर्क कब आया था, जब तुम टेस्ट फंक्शन बनाए थे। जब स्पेक फाइल पेज वाइज क्लास तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है, उसमें कौन सा प्लेराइट का फ्रेमवर्क है? जेनरिक मेथड में कौन सा प्लेराइट का फ्रेमवर्क है? क्या प्लेराइट का फ्रेमवर्क का मतलब वो टेस्ट फंक्शन है। जब क्या बनाए तुम, स्पेक फाइल, है ना। अच्छा तुम लोग स्पेक फाइल बना के किए ना भाई, ऐसे ही और भी फ्रेमवर्क है भाई। जैसे तुम स्पेक फाइल जो बना रहे हो प्लेराइट की स्टाइल है। एक फ्रेमवर्क होता है, उसका नाम है जेस्ट, JEST। एक फ्रेमवर्क है मोका। सब JS के क्या है, JS PS से क्या है, सब फ्रेमवर्क से, टेस्टिंग के फ्रेमवर्क। ऐसे ही BDD भी क्या है, ये कुकुम्बर भी क्या है, फ्रेमवर्क है, लेकिन इसकी स्टाइल उन लोगों से क्या है, अलग है। ये जो जेस्ट है, प्लेराइट है, जो मोका है, ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग TDD फ्रेमवर्क, और कुकुम्बर क्या है, BDD। अब हम प्लेराइट फ्रेमवर्क को क्या कर रहे हैं, एक तरह से छोड़ रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं, BDD। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कुकुम्बर। पेज वाइज क्लास में थोड़ी देर कुछ फ्रेमवर्क है भाई। अच्छा बताओ प्लेराइट फ्रेमवर्क में क्या पाए, इस पर फाइल ही तो पाए, फिर टेस्ट फंक्शन पाए, है ना। ऐसे करो सर। इसमें आप फिक्सचर यूज कर पाएंगे? क्या करो, फिक्सचर यूज कर पाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? देखो प्लेराइट के फ्रेमवर्क यूज करना, अब ये देखो, एक है कि हम प्लेराइट वो यूज करें, सॉरी सिर्फ कुकुम्बर फ्रेमवर्क यूज करें, और प्लस क्या यूज करें, प्लेराइट 2 के जो टूल है वो यूज करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लेराइट भी यूज करें और कुकुम्बर भी यूज करें, दोनों मिला के यूज करें। हाँ एकदम बिल्कुल रिपोर्ट जनरेट हो। क्या करो, क्या करो, हुक्स वैसे ही बता दें, हुक्स होते हैं ना उसके प्लेराइट के। कुकुम्बर भी फ्रेमवर्क है भाई, ऐसा वैसा नहीं है। इसके पास भी अपनी चीजें हैं, इसके पास भी हुक्स है, इसके पास भी हुक्स है। अब बताओ, इसमें बहुत से फीचर मिलेंगे जो इसके हैं। इसके हुक्स का प्लेराइट के हुक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके हुक्स कैसे थे, बिफोर ईच, आफ्टर ईच। हाँ इसके भी ऐसे ही हैं, बिफोर है और क्या है, आफ्टर। इसमें बड़ा सब कुछ सही है। जैसे इसमें मान लो एक फीचर फाइल में कितने सिनेरियो हो सकते हैं, 10 के पहले कुछ चलाना हो तो एक बार, या हर उसके हाँ एक बार चलाना हो तो क्या क्या करें। इसमें एक फीचर होता है क्या, बैकग्राउंड। तो जब भी कुछ चलाओगे तो बैकग्राउंड अपने आप चले, मतलब है ऐसे। चलो उसमें तो बाद में आएंगे। मतलब जो वहाँ यहाँ ले रहे हो आप प्लेराइट से वो ले सकते हो, और चाहो तो प्लेराइट और ये दोनों साथ में कुछ फीचर उसके उड़ा दो, कुछ फीचर इसके, और ऐसे भी यूज कर सकते। रन कैसे करोगे, सिंपल कमांड से। जैसे उसको चलाते हैं कमांड से, वैसे इसको भी कमांड चलाएंगे। लेकिन हाँ अब एक चीज ये है कि ये लीड्स डॉट फीचर कैसे समझेगा कि मेरी स्टेप डेफिनेशन फाइल किस फोल्डर या किस फाइल के अंदर क्या है रखी है। तो इसीलिए एक फाइल हमें बनानी पड़ती है यहां पे, जिसका नाम होता है क्या नाम है, cucumber.js। यहीं पे ये हिसाब किताब लिखेंगे कि फीचर फाइल कहाँ है और स्टेप डेफिनेशन।
और जब चलाएंगे तो ये cucumber.js को पढ़ेगा तो समझ जाएगा फीचर फाइल कहाँ रखी है, और ये भी समझ जाएगा कि स्टेप डेफिनेशन फाइल कहाँ रखी है, जहां हमें फीचर की डेफिनेशन जाके क्या करनी है, ढूंढनी है। बाकी कहता कुकुम्बर तुम आराम से बैठो, हम है ना, हम चीजें क्या करेंगे, चला देंगे। ये क्या है, यही कुकुम्बर है भाई। अरे यार हम कह रहे हैं जेनरिक मेथड तो तुम यूज करोगे पेज वाइज क्लास के अंदर ना, और क्या बनाना कि तुम्हारा तो बना हुआ है। हाँ भाई, पेज वाइज क्लास, मेथड, जेनरिक मेथड सब वही बनेंगे, वैसे ही बनेंगे, वही रहेंगे जहां हैं। बस जो स्पेक फाइल बना रहे थे वो उड़ गई। स्पेक फाइल की जगह आ गई दो चीजें, क्या, फीचर फाइल और प्लस स्टेप डेफिनेशन। हम अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ऊपर की लेयर में बदलाव हो रहे हैं, नीचे की दुनिया क्या है, सेम है। बिल्कुल, जितने फीचर होंगे, मतलब हमारे पास हर, जैसे देखो, हर फीचर के लिए अलग स्टेप डेफिनेशन हो ये जरूरी नहीं है, अलग स्टेप डेफिनेशन की फाइल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे फीचर की हर लाइन की कहीं ना कहीं स्टेप डेफिनेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे देखो, इसका एक फायदा भी है, मान लो हम एक नया ऑटोमेट कर रहे हैं, उसमें हमें उसी चीज की जरूरत पड़ी, वो पहले हमने बना के स्टेप डेफिनेशन रखा था, तो हमें अपने नया बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसको भी, ये अपने आप पढ़ेगा तो जाकर ढूंढता है, ये चलता ही ऐसे। जब इसको चलाओगे ना, जैसे पहले कुकुम्बर को चलाओगे तो कुकुम्बर पढ़ेगा पहले किसको, cucumber.js को, पहले और कुछ नहीं पढ़ेगा, पहले क्या पढ़ेगा, cucumber.js। इसके अंदर भी लिख के दिखाएंगे, इसके अंदर लिखा रहेगा ये पाथ या फोल्डर का नाम जहां मेरी फीचर फाइल्स रखी हैं, और उसका भी नाम रखा रहेगा जहां मेरी क्या रखी हैं, स्टेप डेफिनेशन फाइलें रखी हैं जिस फोल्डर। अब अपने आप कुकुम्बर मेरी एक एक करके फीचर फाइल उठाएगा, फीचर फाइल की एक लाइन उठाएगा और फिर उस लाइन को पढ़ेगा, फिर जाके ढूंढेगा उन 10 स्टेप डेफिनेशन फाइलों में कहां इसकी स्टेप डेफिनेशन है, जहां होगी पकड़ेगा, चला देगा। कभी कभी दिक्कत आएगी, कब, जब दो जगह स्टेप डेफिनेशन लिख दो, तब सोचेगा कि इसको चलाएं कि इसको चलाएं। और अगर ये गलती नहीं करोगे तो एकदम बढ़िया से चलेगा यार। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर नहीं बनाओगे, हाँ, एकदम जरा सा भी दाहिने बाएं नहीं, स्पेस भी इधर उधर नहीं करना, कामा भी इधर उधर नहीं करना, क्योंकि यही पढ़ के, इसी से पढ़ के जाके ढूंढता है। अब यहां अलग लिख दोगे, यहां स्पेलिंग क्या लिख दोगे, अलग लिख दोगे तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। बोलो, यही कुकुम्बर है यार। अब वही कुकुम्बर के और कई फीचर्स हैं, इतना भाई, ये इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। अब इसी में ये भी कर सकते हैं कि यहां से लिख दें इंटर फर्स्ट नेम क्या, राहुल। ये राहुल यहां से उठ के चला जाएगा कहां, यहां पे ये जुगाड़ लग जाएगा, कहां गया, वो तुम्हारे ऊपर है भाई, ये थोड़ी मना कर रहा है। नहीं देखो, जनरली नेगेटिव टेस्ट केसेस ऑटोमेट नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना यार, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज सिखाए हैं, बोलना मत उसको। नेगेटिव सिनेरियो हम कवर कराए हैं लॉगिन वॉगिन का, लूप लगा के, याद करो, उसका यूज किया है जब डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, याद रखना। जब अगर कभी हम कर भी रहे होंगे नेगेटिव सिनेरियो, ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, वैसा नहीं कि पता चला एक फार्म है उसमें 200 सिनेरियो बन रहे हैं, या लॉगिन है उसमें 25 सिनेरियो, या तो ऐसा जुगाड़ लगाएंगे क्या, डेटा 25 तो आएगा, वही कोड बार बार घूमेगा, अलग अलग चलेगा।
ना। अदरवाइज सारे हर तरह के नेगेटिव सिनेरियो और भी बड़े बड़े सिनेरियोज में कवर करना संभव नहीं है ना। डेटा अभी तक कहाँ से दे रहे थे? जेसन से। तो ये तो कह रहा जी वहां से देना तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो कह रहा है काहे को यहाँ लिखोगे यूजर नेम, इंटर यूजर नेम, और जेसन फाइल में लिखोगे कि यूजर नेम की वैल्यू क्या है, राहुल। ये तो ये भी देता है, यहीं लिखो राहुल, यहीं से कूद के पहुंच जाएगा कहाँ? स्टेप डिफिनीशन के अंदर, और यहीं से अंदर क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो चाहो तो तुमको वो जेसन फाइल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका भी काम खत्म हो जाएगा। ज्यादा अच्छा लगेगा यार, एक आदमी पढ़ेगा, यहीं ये भी दिखेगा क्या करना है, यहीं ये भी दिखेगा क्या डेटा है। तुम कहो सर जी हमें अगर क्या करना हुआ, सेम यही सिनेरियो को 10 अलग अलग डेटा पे क्या करना हो, चलाना हो, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करनी हो तो क्या करेंगे? वहां तो बड़ा जुगाड़ लगाए थे ना, 3-5 किए थे। ये लोग तो बहुत आसान, ये लोग कहते हैं यहाँ इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो, आके लिखो क्या एग्जाम्पल्स, आके लिखो क्या एग्जाम्पल्स, और ऐसे लिखो यूजर नेम, एक सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं, क्या पासवर्ड, क्या फर्स्ट नेम, फिर अब यहाँ लिखो क्या एडमिन, और यहाँ लिख दो मान लो ये पासवर्ड क्या है एडमिन, लो फर्स्ट नेम क्या है मान लो है क्या राहुल, दूसरा एक यूजर है उसका है मान लो नाम क्या ABCD, और मान लो पासवर्ड है XYZ, नाम है क्या सपोज, फर्स्ट नेम क्या है राम। देखो अब बस अपने आप यहाँ 2 रो दिए हो ना, तो ये सिनेरियो अपने आप क्या होगा 2 बार चलेगा। जैसे वहां डेटा ड्रिवन हो रहा था ना, यहाँ भी डेटा ड्रिवन में यही तो था, जितना डेटा अपने आप उतनी बार चलता था, एकदम होगा यहाँ से। तभी बहुत जगह लोग कुकुम्बर यूज करते हैं ना, थोड़ा यूज करने में अच्छा भी है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा कुकुम्बर है। क्या करोगे? हाँ ये हाँ बिल्कुल समझो यही ऑटोमेशन का टेस्ट केस, और समझो यही मैनुअल वाला भी चाहे तो यूज करते हैं। अगर मैनुअल वाला एक बार इसको इसी स्टाइल में लिख दे तो हमको दोबारा रीवर्क करने की जरूरत ही ना पड़े, हम तो सीधे उसका उठाएं, कॉपी पेस्ट मार दें, और सीधे उसके लिए स्टेप डेफिनेशन लिखना क्या कर दें, स्टार्ट कर। वो तो पहले भी कर सकता था, ऑटोमेशन वाला तो पहले भी कर सकता था। अरे ये फिर कह रहे हैं, तुम ही सोचो, ये कह रहे तुम पूछ रहे अंदर वहां क्या होगा तीसरे चौथे दरवाजे के अंदर, वो कह रहा भैया हम दूसरे दरवाजे के बाद हमारी एंट्री ही नहीं है, हम कहाँ तक हैं वो दूसरे, तो उसके तीसरे दरवाजे और चौथे दरवाजे में जो हो रहा था वो अपना होगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि फीचर फाइल क्या करेगा, ये जगा देगा किसको, फीचर फाइल को, फीचर फाइल का स्टेप जगा देगा किसको, स्टेप डेफिनीशन को। और अंदर तो भाई ये भी तो JS ही है, कहाँ गया ये, कौन मना किया है पेज वाइज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से, कौन मना किया है मेथड कॉल करने से, कौन मना किया है जनरेट मेथड कॉल करने से, करो ना यार। तो अंदर की चीजों का कोई मतलब वही है सेम। ये जो कुकुम्बर है, ये cucumber.js है, ये वो फाइल कोई फाइल ऐसी नहीं है, ये एक सिंपल सेटिंग की फाइल है। ये अच्छा ये सब ये जो तामझाम बना रहे हैं, चलाएगा कौन इसको, कुकुम्बर। तो कुकुम्बर को पता होना चाहिए ना, जैसे तुमको फीचर फाइल कहाँ रखी है, जैसे ये नहीं करता यार तुम्हारा प्लेराइट कहता है कि जाओ playwright.config.ts के अंदर वहाँ ये लिख दो, तो हम वहाँ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कहाँ क्या रखा है, फिर जा चलाएंगे। तो वही चीज़ है, ये भी कह रहा है कुकुम्बर.js से बस सेटिंग लिखी रहेगी कि फीचर फाइल कहाँ रखी है जी, स्पेक फाइल कहाँ रखी है, बस। बाकी कुकुम्बर चलेगा या कुकुम्बर.js पढ़ेगा तो समझ जाएगा, और फिर उसी हिसाब से चलाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा।
क्या स्टार्ट करेगा? बस फीचर फाइल ये करस्पॉन्डिंग किसको पकड़ेगा? स्टेप डेफिनेशन को। और स्टेप डेफिनेशन के अंदर पेज वाइज क्लास मेथड सब तो पुरानी बात है। वैसे हाँ ये सही है फीचर, अगर उसमें चाहो अपने रिज्यूमे में क्या है डालने के लिए, क्या बीडीडी। एक काम करते सब छोड़ो, तो वीकेंड भी है, क्या कहें इससे, कहते हैं यार प्ले राइट और टाइप स्क्रिप्ट और बीडीडी कुकुम्बर और वी टाइगर नीड्स, या जाने दो सिंपल। अभी सिर्फ लॉगिन का बनाते हैं, क्या लॉगिन स्क्रिप्ट, इतना ही लिखते हैं। पहले एक सिंपल देखते हैं, देखो क्या है। क्या किया भाई, पहले इनका स्ट्रक्चर समझते हैं ना। अब तो हम लोग को इतना समझ में आती है चीजें। क्या स्ट्रक्चर है भाई? बीडीडी है, पहले हमारे पास टेस्ट फोल्डर था, अब हम लोग कौन सा फोल्डर बना रहे हैं? चाहे तो सामने रहते, लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्या? फीचर। उसके अंदर क्या बना रहे हैं? लॉगिन डॉट फीचर। और अगर फीचर के लिए क्या है, स्टेप डेफिनेशन नाम का भी एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर बना रहे हैं क्या? लॉगिन स्टेप्स डॉट टीएस। फिर ये क्या है? पेज वाइज क्लासेस। ये हुक्स डॉट टीएस जो है ये किसका है? प्ले राइट का नहीं है, इन लोग का भी हुक्स है। कुकुम्बर के पास भी अपने हुक्स है। बिफोर आप कुछ चीज पहले करनी, कुछ चीज बाद में करनी है ना, उसीलिए तो हुक्स होते हैं। तो इनका हुक्स यूज कर लो। बाकी पैकेज डॉट क्या है? जेसन होती है, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन वो तो होती है। हाँ लो कितना सही है। चलो एक बार इसको देखते हैं। सब लोग जरा एक काम करो, पहले ही मत एकदम एडवांस में घुस जाया करो। ये तो एआई है जो बोल दो कि शो बना देगा, तुमको समझ में भी आना चाहिए। बनवा ही लेते हो खूब टेढ़ा मेढ़ा, खूब एडवांस सा बना दो। अरे एडवांस सा बना दोगे तो एडवांस समझ में तो आना चाहिए। पहले बेसिक बना के उसको हाँ रेट को उसका समझोगे तो फिर आगे की चीजें समझ में आने लगेगी। अब देखो क्या है इसमें, वही है जो हम बोले लॉगिन डॉट क्या बनाए? फीचर बनाओ। फीचर फीचर लॉगिन फंक्शनलिटी उसका क्या रखे? नाम बोलो। कहाँ पे? नहीं है लेकिन बनानी पड़ेगी। ये वही कह रहे हैं, अभी तो हमने उससे बोला ही नहीं। अब इसी में लॉगिन स्क्रिप्ट बोल दिए होते, स्पेस देके पीओएम लिख दिए होते, स्पेस देके जेनरिक मेथड लिख दिए होते, तो उस हिसाब से बना देता है ना। उसको तो भाई देखो फिर कह रहे हैं अंदर की चीजों से कुकुम्बर का लेना देना नहीं है। कुकुम्बर बाहर की बात कर रहा है वो जी तुम्हारे फीचर फाइल को से कैसे तुम चलाओगे इसकी बात कर रहा है। जरा देखो सही, लॉगिन फीचर देखो कितना, जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही है ना। क्या लॉगिन फंक्शन, फीचर का नाम क्या? कोलन लॉगिन फंक्शनलिटी, सिनेरियो कोलन क्या? लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, गिवन यूजर opens the login page, when user enters username admin, when user enters password and username enter passwords क्या? admin 1 2 3 and user clicks on login button, then user should be logged in successful। समझ में आ रही बात? और कैसे देखो लॉगिन पेज डॉट टीएस, ये तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। पेज वाइज क्लास तो बनाए हो ना, वही बना के दिखाया है भाई। वही देखो पेज वाइज क्लास, कंस्ट्रक्टर में एलिमेंट और बाकी क्या पेज वाइज मेथड, ये तो समझ में आई ना। आगे बढ़ जाओ। हुक्स, अरे भाई हुक्स इसके भी है, बिफोर आफ्टर। लेकिन देख लो ये बिफोर आफ्टर प्ले राइट से नहीं आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? नंबर से आ रहे हैं। भैया इनका हुक्स बना लो। क्या बहुत बड़ी चीज दिख रही है क्या? बिफोर है और क्या है? आफ्टर। अब फिर आ जाओ क्या, वही स्टेप डेफिनेशन बनाने बैठ गए।
फिर क्या किए देखो जरा, गिवन, वहां गिवन था, गिवन यूजर ओपन्स द लॉगिन पेज, यहां भी क्या लिखा था, वो अंदर गिवन नहीं लिखना था, यहाँ गिवन यूजर ओपन्स द लॉगिन पेज। कितना सही परफेक्ट है। देखो फिर बनाए क्या, एक असिंक फंक्शन, अंदर लिखना था कोड, कोड करना था तुम्हें, करना था क्या, लॉगिन पेज का बनाना था क्या, ऑब्जेक्ट। तुमने लिखा क्यों क्या लिखा, न्यू लॉगिन पेज। हमें एक चीज गड़बड़ लग रही है, क्या, पेज का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा, तो सारी पेज जो अंदर भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं हम, दिस डॉट पेज। यहां हमें हम लोग क्या भेज रहे थे, हम लोग जब किसी पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्या भेजते थे, वही क्या भेजते थे, पेज भेजते थे। वही पेज कौन सा, पेज जो ऑब्जेक्ट होता है किसका, प्लेराइट का। अब उसका जुगाड़ कर लेते हैं कहीं से, और देखो इस तरह से लिख दिए गिवन व्हेन देन। फिर बोल रहा है जी इंस्टॉलेशन कर लो, ऐसे कर लो। फिर जी रन करना है तो npx लिखो, कुकुम्बर हाइफन क्या लिखो, js, चले। तो ये भी बता रहा हूँ, समझ रहा है तुम लोग भी टाइगर पे काम करते हो, समझ रहे हो, वो ये भी बता रहा है, लो इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, इसको ऐसे कर दो, एडमिन का डाल के जाओ अपना चला लो, चल जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा इसमें, और इसमें बस चाहिए इसको क्या, न्यू लॉगिन पेज दिस डॉट पेज। बस हमें इसी पे डाउट हो रहा है, इसे मिल कहाँ से रहा है ये पेज। ऐसी गलतियां देखो चैट जीपीटी करता है। वैसे कहाँ है, अच्छा ये देखो कहाँ से है, ये है क्या, बुक्स डॉट टीएस। अरे तब यहाँ देखो, या नहीं सर, एक्सपेक्ट में हो डालेंगे तो फिर, हाँ या देन लिख तो दिए, देन में एक्सपेक्ट वाली यूज करो, और गिवन व्हेन में नॉर्मल काम करने वाली लाइन। और एक मिनट यार, ये दिस डॉट पेज, हमें पेज का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है ना, ये यार देखो ऐसी चीजें रहे तो चैट जीपीटी से पूछो, क्या इतना भेजो इसको, और उससे पूछो फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग, हाँ इट इज गेटिंग पेज ऑब्जेक्ट। अरे यार लो बताएगा अपना, अच्छा लो ये भी बता दिया। क्या देखो, हम लोग यही कंफ्यूजन हो रही थी ना, हम तो कहेंगे सब लोग यार यही इतना ही ट्राई करो पहले, फिर उसमें उसको भी जोड़ देंगे। अब ये हुआ सर, अब हम ये सोच रहे थे ना, कहाँ गया कहाँ गया ये अब पेज का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है, तो कुकुम्बर कह रहा है जी मेरे फ्रेमवर्क में ऐसा है, अगर बिफोर में तुम्हारे पास पेज का ऑब्जेक्ट है तो हर स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते, तो बात है खत्म। दिस डेट बाय पेज, आराम से हम क्या करें। और ये देखो ये जुगाड़ी लो लगाई है, देखो ये क्या पेज का ऑब्जेक्ट बनाए कि नहीं, कहाँ बनाए, बुक्स डॉट टीएस के अंदर। सब दिस क्यों लगा रहे हैं, उस क्लास में तो नहीं। ये देखो वैसे भी जो जितने भी क्या होते हैं नॉन स्टैटिक, ये जो जिसे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं किसके साथ यूज होते हैं, दिस के साथ यूज होते हैं। और ये जो बिफोर है ये मान के चलो उसके अंदर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तुमको सिंपली क्या लिखना है, दिस डॉट पेज, और फिर चलाओगे तो ये क्या होगा, चलेगा। और अच्छी एक बात देखो इसकी, हाँ इसमें ना, किसमें नहीं हो रहा, हो तो रहा है, देखो असिंक फंक्शन लिखा है ना। एरो फंक्शन क्या होता है, अरे जहां फंक्शन, हाँ एरो बना होता है जहां फंक्शन का नाम नहीं होता, जहां फंक्शन का क्या है
एरो फंक्शन के पास क्या होता है? नाम नहीं होता। होता है क्या? बताओ, जो तुम लोग टेस्ट फंक्शन या कहीं एरो फंक्शन बना रहे थे, देखो जरा। बताओ, ये बताओ, यही तुम्हारा एरो फंक्शन है ना? कहाँ गया? नीचे आओ, टेस्ट फंक्शन में आओ। ये देखो, ये सीधे क्या लिखे हो? असिंग, और सीधे लगा दिए हो क्या? तीर। नाम कहाँ देते हो? ये लोग तो उसके क्या है? पैरामीटर है ना। ये लोग तो क्या है? पैरामीटर है, नाम नहीं है ना। एरो फंक्शन यही तो होता है भाई, सीधे एरो लगा के काम करो, हट जाओ। जब किसी चीज की बार बार जरूरत नहीं हो तो हम लोग क्या बनाते हैं? एरो फंक्शन। इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, अब ये समझ में आ रही कुछ बात? बीरीडी, तो चाहो तो एक काम करो, अपना रिज्यूमे क्या करो? अपडेट करो, डालो। थोड़ा सैटरडे संडे तुम लोग अपने हिसाब से R&D करके आओ, तो ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ी R&D करके आओ, इतना चला के आओ कम से कम। और इसे कुछ अच्छी चीज़ें और बता दें जो यहाँ दिख रही हैं। वीडियो देखो, समझ में तो आएगा ना। तो कितना परफेक्ट ये भी दिख रहा है। When user enters यूजर नेम एडमिन, देख रहे हो डेटा कहाँ दे रहे हैं? सीधे फीचर फाइल के अंदर। और यहाँ अच्छे यही अच्छा पकड़ो जरा, एक मिनट, इसको ये कंपेयर करके देख लो बस। और यहाँ क्या लिखा है देखो, ये देखो, एक मिनट, ये देखो जरा, यहाँ वहां क्या लिखा है? स्टेप गिवन या व्हेन यूजर इंटर्स यूजर नेम क्या? एडमिन। यहाँ व्हेन यूजर इंटर्स यूजर नेम, अब यहाँ एडमिन लिख देंगे, तब तो हमेशा एडमिन एडमिन ही। अब यहाँ लिख दिए क्या? करली ब्रैकेट के अंदर। तो वहां से जो भेजेंगे, करली ब्रैकेट में लिख दिए क्या? स्ट्रिंग। तो वहां से राहुल भेजेंगे तो यहाँ क्या आएगा? राहुल आएगा। और इसी को फिर हम क्या करेंगे? असिंग फंक्शन में क्या करेंगे? भेज के यूज करेंगे। मतलब ये भी रहेगा कि वहीं से क्या आ जाएगा? वहीं से डेटा भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा तो चला दे, चलाओगे चल भी जाएगा। बस अगर इनका ये जो बना हुआ है ये उठाओ। ये बताओ, अच्छा पहले अंडरस्टैंडिंग को लेके क्या है इसका? समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है ना? यही है बीडीडी। तो उसमें डाल दो भाई, उसमें अपने रिज्यूमे में डाल दो। एक जैसे 2 प्रोजेक्ट दिखा रहे हो तो थोड़ा तैयार कर लो। 2 प्रोजेक्ट अगर दिखा रहे हो, एक प्रोजेक्ट दिखा दो किस पे? बीडीडी कुकुम्बर। एक दिखा दो किस पे? बीडीडी कुकुम्बर पे। एक दिखा दो किस पे? प्लेराइट फ्रेमवर्क। दोनों यूज किए हैं भाई किसी प्रोजेक्ट में। ऐसे हम लोग यूज करते भी हैं। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में हमें कुछ मिलता है, किसी प्रोजेक्ट में हमें कुछ मिलता है। और बताओ, बोलो। वही है, एक अब थोड़ा एफर्ट लगाओ तो 1-2 दिन की मेहनत से एक स्किल और जुड़ जाएगी। अब और एक चीज बताएं, अभी मान लो हमें क्या करना हो, यही ऑटोमेशन करना हो। कई बार तुम लोग कहते हो सर पाइथन पाइथन लिखा आता। अगर इसी सैटरडे संडे बैठो तो तुम पाइथन पे भी ऑटोमेशन करके देख लो। कुछ बहुत 3-5 थोड़ी नहीं करना है यार। अभी यही चैट जीपीटी से बोलोगे भैया प्लेराइट पे वो प्लेराइट और पाइथन
यूज करना है हमको, बेसिक एक लॉगिन स्क्रिप्ट ऑटोमेट करनी है, इंस्टॉलेशन के साथ दे दो। कुछ नहीं है यार, जैसे ये कमांड से इंस्टॉल कर रहे हो ना JS, वैसे इंस्टॉल होती है क्या, पाइथन। फिर पाइथन अगर एडिटर यूज, वहाँ पे भी नोटपैड में सीधे कोड करो, यहाँ पे भी सीधे कोड करो। JS भी कंपाइल नहीं होती, पाइथन भी कंपाइल नहीं होती, सीधे चलती। इसके बाद एडिटर चाहिए तो वहाँ VS कोड उठाए ना, VS कोड उठाए। पाइथन का कोई उठाओगे तुम गूगल पे सर्च करोगे कि पाइथन के एडिटर कौन है, मिल जाएंगे। हाँ PyCharm है, हाँ VS कोड में भी चलेगा, इक्लिप्स चलेगा तो सब पे। बस VS कोड में क्या कहेगा, आओ एक मेरे में प्लगइन डालो, एक्सटेंशन मेरा ढूंढो पाइथन का, शायद सीधे नहीं चलेगा। जाओगे पाइथन का क्या डालोगे, एक्सटेंशन, इसके बाद क्या होगा, चले। और नहीं तो फिर पाइथन के जो एडिटर है, जैसे कौन, PyCharm है, एनाकोंडा है, और एक और भी है कोई फेमस है, PySpider है, ये सब क्या है, उसके एडिटर है, वही एडिटर उठाओ, वैसे वो भी कमांड चलाओ। ऐसी जैसे JS लैंग्वेज है ना, बिना डिक्लेयर किए चलती है, वैसे ही कौन चलता है, बिना टाइप बताए वैसे ही कौन चलता है, पाइथन। डेटा उठाओ, और उसमें तो डेटा उठाओ, डेटा के साथ काम करना सबसे अच्छा किसी लैंग्वेज में है तो किसमें है, पाइथन में। पाइथन की डिमांड इसलिए नहीं है कि पाइथन डेवलपमेंट में यूज होती है, पाइथन डेवलपमेंट और टेस्टिंग में बहुत कम यूज होती है। पाइथन का ज्यादा यूज होता है AI में और किसमें, डेटा साइंस में। क्योंकि डेटा के साथ जो पाइथन है वो क्या है, बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है। यूज करोगे तो मतलब हर चीज के रेडीमेड मेथड बना के रखते हैं, वही चीज जो इसमें हम लोग इधर उधर बनाते हैं बहुत सी चीजें, तो ये पाइथन वाले उनके यहाँ पे एक वो है, लाइब्रेरी है पांडास करके। पाइथन में एक लाइब्रेरी है, जैसे ये भी प्लेराइट भी एक क्या है, लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, वैसे एक लाइब्रेरी क्या है, पांडास। पांडास उठाओ, पांडास डेटा के साथ मैनिपुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट है। एक पांडास है और एक NumPy है, वो नंबर एरे इन सब के लिए बनी है, पांडास बना है डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। और एक डेटा फ्रेम है, 2-3 वो है बस, इसके वो ज़्यादा कहाँ यूज होती है, इसीलिए डेटा साइंस में, AI में वहाँ लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो तुम अगर करना चाहो तो कोई बहुत ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। अब तो अच्छे इसका आइडिया लग गया ना। पहले ये था कि समझ में नहीं, अगर ये चीज़ होती कि स्टार्टिंग देखते तो थोड़ा सा BDD समझ में कम आता, क्योंकि इंग्लिश से कैसे जुड़ेगा क्या लिखेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जुड़ना भी कोई जादू नहीं है ना। वहाँ फीचर है, वहाँ क्या है, स्टेप डिफिनीशन है, और एक cucumber.js है जहाँ ये बताया गया है कि कहाँ कौन रहता है, और बाकी cucumber खुद ही समझदार है। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी है, जब हम लोग कई बार क्या होता है, कुछ फीचर्स अच्छे होते हैं किसके, प्लेराइट के, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सपोज करो cucumber में अवेलेबल नहीं है, तो कई बार ऐसा भी करते हैं, जुगाड़ ऐसा भी होते हैं कि थोड़ा वो भी यूज़ कर लें और थोड़ा ये भी यूज़ कर लें। वैसे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कौन देता है तुम्हारा, cucumber भी देता है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्लेराइट का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आर्टिकल की हम टेस्ट केस लिखते हैं वो VS कोड में कैसे लिखते हैं, क्या चीज़, टेस्ट केस कैसे लिखते हैं VS कोड। मान लीजिए cucumber इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्लेराइट का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन का टेस्ट केस मतलब कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ऑटोमेशन का कोई टेस्ट केस थोड़ी होता है, टेस्ट केस तो मैनुअल टेस्टर लिखता है, हम तो ऑटोमेट करते हैं ना। तो अगर भले ऑटोमेशन वाला टेस्ट केस लिखेगा तो इसका क्या मतलब है? और क्या, एक्सेल शीट भी क्यों लिखेगा, वो जीरा देखे हो, जीरा में टेस्ट केस लिखे जाते हैं, वहाँ जीरा में देखे हो तुम लोग कि नहीं, एक चीज होती है एक्सरे, तो जरा आज खोल के देखो यार, कोई बड़ी चीज हो रही है, जीरा पे लॉगिन करो, अभी दिखाएं, जीरा में है क्या, एक्सरे। एक्सेल में भी टेस्ट केस लिख सकते हो, और एक्सरे में भी जाके क्या लिख सकते हो, टेस्ट केस। तुम कहोगे सर एक्सरे में क्या होगा, सही में एक्सरे होगा क्या मेरा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, जाके देखोगे जैसे एक्सेल में लिखते हो स्टेप्स है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, वो लोग भी जीरा में UI बना रखे हैं, कॉलम टेबल सा बना रखे, जाके लिखो ना, सेव कर दो। बस ये रहे, उस टेस्ट केस को चाहो तो स्टोरी के साथ क्या कर दो, लिंक कर दो, कनेक्ट कर दो। तो बिल्कुल जीरा में भी टेस्ट केस लिख सकते हो।
अब एक चीज़ ये भी है, जितनी चीज़ें नई नई दिमाग में आए, और फिर यही नहीं होता भाई, होने को तो ये भी होता है कि अपनी स्क्रिप्ट हम चलाएं, मेरी स्क्रिप्ट हो जाए फेल, तो हम क्या, अगर डिफेक्ट आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये बताओ। डिफेक्ट डालते हैं, कहाँ डिफेक्ट डालते हैं? जीरा पे। तो भैया ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं ऑटोमेट, जीरा भी जो एप्लीकेशन है, जीरा भी अपनी एपीआई देता है। हम चाहें तो सिंपल यहीं से मेरा कोड चलेगा, टेस्ट केस पास होगा तो सही है, फेल होगा तो ऑटोमेटिकली जाके जीरा पे नया डिफेक्ट क्रिएट कर देगा, स्क्रीनशॉट चिपका देगा और लिख भी देगा फलाना चीज़ फेल हुई है। मतलब डिफेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी अब नई नई चीज़ें क्या करो यार, जो जैसे देखो फिर वही कह रहा है, जो सही लोग हो गए वो बोर मत हो, चीज़ें करने को अभी क्या है, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है ना यार। जो यहाँ से निकल के बहुत अच्छा कर रहे हैं वो क्या है, अब वो थोड़ी ना कि वो हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड बैठे रहे। अब एक टाइम के बाद उनको लगा कि हाँ ठीक है ये भी है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं फंसते हैं तो क्या करेंगे, सर से पूछ लेंगे। अब जैसे यही सर्च करना चाहो और वही कंपनी में अब मिल जाएगा काम, कर लोगे। तुम्हारा मैनेजर कह देगा हम चाहते हैं ऑटोमेशन फेल हो, अब रात को 12 बजे स्क्रिप्ट चल रही फेल हो रही है, तो सवेरे आके 9 बजे क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जबकि रात को 12 बजे अंग्रेजों के यहाँ तो दिन था। अगर जीरा में डिफेक्ट चला गया होता तो वो लोग क्या कर दिए होंगे। हम लोग क्या ही हुआ अभी, हमारे क्लाइंट ने कहा कि भाई जो भी हो, जब स्क्रिप्ट ऑटोमेशन चल रहा है, जैसे फेल हो ऑटोमेशन के बाद, जो डिफेक्ट आए, जो प्रॉब्लम्स आए, जाके जीरा पे तुरंत क्या करो, जो फेल हो उसके लिए डिफेक्ट क्या करो, क्रिएट करो। जैसे तुम तो भैया तुम्हारा रात है, तुम तो सो गए, तुम्हारी स्क्रिप्ट रात में 12 बजे चल रही है, तो अंग्रेजों का तो दिन है, उनका तो दिन में 2:30 बज रहा है, वहाँ जीरा पे डिफेक्ट बन जाएगा। उनको जीरा पे डिफेक्ट आता है तो सबको अपने आप मेल चली जाती है, तो डेवलपर अपना सिस्टम खोल देगा, अच्छा मेल आई, अच्छा डिफेक्ट कर जाए, क्या करें, फिक्स है। ये भी होता है, समझ रहे हो? सर गिटहब पे भी बग असाइन नहीं, गिटहब पे बग नहीं है, नहीं गिटहब पे बग नहीं है साइन होगा। गिटहब कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को एक नया फीचर ये क्या करें, दे दें। इसमें इशू करके उसने किया हुआ है असाइन टू बग डाउनलोड किसमें? गिटहब में रुझान नहीं, इसका भी मतलब है, दिखाओ तो हम बता दें इसका भी मतलब। कहाँ क्या दिखा रहे हो भाई? लो भाई डॉक्यूमेंटेशन में बग है। हाँ भाई हो सकता है वो, लेकिन कोई यूज ना करता है इसको, हैं? गिटहब गिटलैब वही है, अलग अलग है, एक है वही समझो, एक घड़ी का वॉशिंग पाउडर है, एक निरमा का है दोनों क्या वॉशिंग पाउडर है, किस लिए दोनों, कपड़े धोने के लिए ही है, बस एक की कंपनी अलग है, तो किसी के अंदर नीला पाउडर निकल रहा है, किसी में से सफ़ेद पाउडर निकल रहा है, कोई थोड़ा अच्छा धोता है, कोई ख़राब धोता है, किसी से हाथ में थोड़ा क्या हो जाता है तो मतलब दिक्कत होती है, किसी से हाथ में दिक्कत नहीं होती, बस यही सब अंतर है बस। तब यार बताओ ये इसको करोगे तुम लोग? क्या कह रहे हो?
पिक्चर को मारो गोली, पहले इसको चलाओ ना यार, फिर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अब क्या करो, थोड़ा कुकुम्बर चला के देखो यार, पहले इतना चला के देखो ना, एक नई चीज है ये, क्या है नई चीज है, नई चलने की स्टाइल है, फिर उसके बाद उसको पता है तो उसको दोनों को क्या करेंगे, फिर मर्ज कर लेंगे ना, वैसे थोड़ा नहीं होगा, मर्ज कर लेंगे। पहले तो ये करो, बेसिक से स्क्रिप्ट चला के देखो, हम तो ये जितना ही बना के दे रहा, अगर बहुत मन कर रहा है जेनरिक मेथड का तो क्या है, अभी हम यही लिख दिए होते, क्या कर दिए होते क्या भाई, जेनरिक मेथड ही बना लेना, वही बना के देता जैसा हमारा है। उसे ये भी बोल दोगे कि एक काम करो, इसमें प्लेराइट का पिक्चर और ये यूज करो, वो भी करके दे देगा। फिर वही करें, स्टार्टिंग में ज़्यादा कॉम्प्लीट कर लोगे तो फिर उलझ जाओगे, है ना। एक बार जब ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, चीज़ें कहाँ है, तब तुमको खुद ही समझ में आएगा, अच्छा यहाँ ये जोड़ दो, यहाँ ये जोड़ दो, यहाँ से ये रास्ते हैं, सही है। तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करोगे, हाँ भाई अब ये करो यार, जैसे चल रहा रहता, देखो कॉल नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ नया करते रहो, नहीं बोर होके छोड़ दिए सब बेकार करके बैठ जाओगे, कितने दिन की मेहनत, कॉल आने में टाइम भी लगता है ना। तो अपना जो बोल रहे हो वो सही है, और प्लस दूसरा एक काम करो, सब लोग मिलते भाई कुछ ना कुछ नया करो। और हम लोग कह रहे हैं भाई, जो लोग सही से अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया तैयारी है, जिनकी प्रोग्रामिंग कोडिंग में इशू नहीं है, भाई मिलो ना हमसे यार। कौन कह रहा है हमारे पास जिंदगी बनाने के लिए यार, एक आध महीने 1.5 महीने का मैक्स टू मैक्स हमारे पास टाइम है, उसी में जितनी और स्किल सेट बढ़ानी है हमसे पूछो, हम खुद ही बताएंगे यार कि अब ये कर लो, ये कर लो, जैसे चलो ये, अगर वहीं घर पे आके बैठ करो, मना तो नहीं करेंगे, करो। अब ये भी नहीं कहोगे चलो सर जी पढ़ाओ, तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, मतलब हम कहेंगे बैठ के करो, तुम पूछोगे तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ से देख लो ये है, इसको स्टार्ट करो, आप फंसो दो तुम्हें हम फिर हाँ हेल्प, मतलब तुम करो, ये रहेगा तुम 2-3 घंटे बैठो, तुम कहीं फंसोगे तो कोई तुम्हारे साथ, कोई वहाँ आसपास है जो तुम्हें क्या कर देगा, हेल्प आउट करके निकाल देगा, आगे फिर बढ़ो। तो ऐसे 2-4 टारगेट लेके चलो यार, पहले तो इसको ही ले लो, क्या ये कुकुम्बर और बीडीडी इस वीकेंड में देखो, है ना। और गिटबिट हो ही चुका है, गिटहब एक्शन हो चुका है, ये सब तो हो चुका है, गिटहब एक्शन है ना, हाँ चलो वो 1 डे का है गिटहब एक्शन। गिटहब एक्शन में जानते हो क्या है, कुछ कहानी ज़्यादा नहीं, एक फाइल बनेगी बस, कोई कोडिंग थोड़ी ना होगी, एक फाइल बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कफ्लो फाइल। क्या वर्कफ्लो फाइल, नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .yaml, .yaml, उसी के अंदर लिखनी होती है क्या 10, 20, 25 लाइनें, है ना, बस। इसके बाद चीज चलनी शुरू हो जाती है, कहाँ, सर्वर पे, गिटहब पे। मतलब गिटहब वाले तुमको फ्री में सर्वर देते हैं कि अगर अपनी स्क्रिप्ट चलाओ, आधा 1 घंटे तुम्हारी स्क्रिप्ट चल रही है तो चला देंगे तुम्हारी फ्री में, कोई बिना कोई पैसा लिए स्क्रिप्ट चले। और देखो अच्छा क्या होगा, सुनो पहले ध्यान से, मान लो मेरे पास स्क्रिप्ट है 1.5 घंटे चलेगी, अब मेरा लैपटॉप है, हम कोड कहाँ रखे हैं, सबको गिटहब पे, साथ में वर्कफ्लो भी बना के रखे हैं किस पे, और अपने प्रोजेक्ट बना के उसको वहाँ डाल दिए हैं, वही YAML फाइल। अब क्या होगा जानते हो, बस हम गिटहब एक्शंस को रन करेंगे, फिर अपना लैपटॉप ऐसे क्या करेंगे, बंद। मेरे सिस्टम में थोड़ी चलेगा यार, वहाँ मेरा नेट निकाल लो चाहे जो कर लो, क्या मतलब है, वो गिटहब की जो मशीन है, सर्वर है, उनके इंटरनेट से चलेगा, उनका बिल आएगा, हमसे लेना देना नहीं है, तभी तो हम यूज कर रहे हैं, मेरे थोड़ी चलेगा। वही तो CI/CD है, वही जो गिटहब है। अब देखो इसको है CI/CD, हाँ ठीक है, इधर उधर क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। CI/CD क्या है, जैसे ये क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, मतलब ये किस लिए आया मतलब जानते हो, जैसे ये है, अभी क्या करता है, डेवलपर अपना कोड डालता है, डेवलपर अपना क्या डालता है, कोड डालता है, कहाँ, अरे वो भी गिटहब पे डालता है यार, वो भी कहाँ डालता है, गिटहब पे। अब अगर कोड डाल दिया, उसी से चलेगा क्या, वो सॉफ्टवेयर। अब चाहते हैं कि ऑटोमेशन चल जाए, ऑटोमेशन क्या हो जाए, चल जाए, तो गिटहब में ऐसा ऑप्शन होता है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को जोड़ देते हैं। मतलब अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से, डेवलपमेंट के वर्कफ्लो से जोड़ देंगे, किसका वर्कफ्लो, ऑटोमेशन का, तो जैसे ही डेवलपर चीज को क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा,
वैसे ही मेरा अपने आप ऑटोमेशन वाला प्रोजेक्ट उठ के खड़ा हो जाएगा और उसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग करना क्या कर देगा, स्टार्ट करके रिपोर्ट देगा। तभी तो कहा गया क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, वो उससे कंटिन्यूअसली इंटीग्रेटेड है या क्या है, जुड़ा हुआ। और CI/CD वर्ड यूज करते हैं। CD मतलब डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है, डेवलपर डेवलप करे, कुछ करे, इंटर मारेगा, अपने आप ऑटोमेशन क्या होगा, चलेगा। वो अपना डेवलपमेंट में कर रहा है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के वर्कफ्लो को जोड़ दिया गया किससे, ऑटोमेशन से। जैसे उसका डेवलपर ने अपना डेवलपमेंट डिप्लॉय किया, ऑटोमेशन वाला तुरंत क्या हुआ, खड़ा हुआ, वो क्या हुआ, चलने लगा। आधे घंटे चल के वो अपनी रिपोर्ट दे दिया, डेवलपर ने तुरंत क्या किया, रिपोर्ट दे के कुछ फेल हुआ है, फिर क्या किया उसने, चेंज किया, फिर गिटहब पे क्या किया आपने, वो पुश किया अपने आप। फिर उससे जुड़ा हुआ कौन था, वो उससे जुड़ा हुआ कौन था, वो टेस्टर, वो था टेस्टर वो ऑटोमेशन का कोड, फिर वो चल गया। तो ऐसे है ना, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इसीलिए बोलते हैं क्या, CI/CD। इस काम के लिए कई टूल थे, ऐसा थोड़ी ना ये गिटहब एक्शंस है, जेनकिंस है, बैम्बू है, और वो था बैम्बू था एक, जेनकिंस का नाम बाद में जेनकिंस पड़ा, पहले उसका नाम हडसन था। पहले उसका नाम क्या था, पहले हडसन नाम से आया था, पहले आया था ये CI/CD टूल। सबसे फेमस टूल यही रहा भी है, कौन, पहले वहाँ, मतलब अब तो जेनकिंस नाम से है, पहले इसका नाम हडसन था। बाद में जब ये लोग खरीद लिए हैं, ओरेकल वाले खरीद लिए, किसका था, जावा वालों का था, सन माइक्रोसिस्टम्स का। बाद में जब ओरेकल क्या किया है, हडसन को क्या किया है, उसको सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया है, तो उसका सब कुछ उसे मिल गया है। और भाई ओपन सोर्स चीज़ें तो थी, लेकिन फिर वही जो हडसन में ही थे, हडसन नाम से था, वही उसको क्या किए, उसी में से निकले, उस कोड के लेके फिर आगे वो अलग हिसाब से डेवलपमेंट करने लगे, उसी का वो लोग नाम क्या रखे, जेनकिंस, है ना। ये क्या है, CI/CD टूल है, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर समझाने में देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये समझ लो CI/CD पे क्या है। अभी तुम लोग को लग रहा होगा सेंटर में पूछता है, फंस जाते हैं, ज़्यादा कुछ थोड़े नहीं उसमें तुम बताओगे या सीखोगे, और तुमसे वो ज़्यादा बहुत बड़े आंसर की उम्मीद भी नहीं करता वो। CI/CD तुम कह दिए होता है ना, हाँ किए हैं, कुछ सवाल पूछा था, नहीं सवाल कुछ पूछा कि तुमने नो कर दिया ना, ऐसा भी होता, तुम यस करते हो, कुछ पूछता ही नहीं, क्या क्या, हाउ टू इंटीग्रेट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। वैसे बताया तुम्हारी आंख के सामने था ये रोज, प्लेराइट इंस्टॉल करते थे, कैसे इंस्टॉल कर रहे थे, प्लेराइट इनिट @प्लेराइट टेस्ट लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे, प्लेराइट @latest, इंटर मारते थे, यस यस करता था, याद करो वही वर्कफ्लो भी लिखा था, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। अभी हम इंस्टॉल करें, वहीं जब इंस्टॉल नहीं करते हो देखो, अभी यही कमांड चलाते हैं ये लोग, वहीं पहले ही बना था, यहाँ देखे हैं, ये देखो बना तो है, इसके अंदर कभी देखे ही नहीं, बस वर्कफ्लोज है ना, YAML फाइल है ना, ओपन करो, ये देख रहे हो, यही बनेगा, बस यही बनेगा, जहां रखा है वही। और ये भी जैसे सारा कोड पुश होके कहाँ जा रहा है, गिटहब पे ना, तो ये भी जाएगा कहाँ, वहीं गिटहब पे अपने आप। अच्छी गया है ना कहीं, तुम्हारा दिखाओ यार जरा, कहाँ है, क्या है, गिटहब कहाँ है, कौन सा, ये है, लो जी, कौन वाला था ये बताओ, प्लेराइट फ्रेमवर्क था, इसी में है, तो देखो अभी दिखेगा, ये है ना, बस ये आ जाओ, देखो एक्शंस दिख रहा है, इसमें आ जाओ। अब ये यहाँ क्या करना होगा, सेटअप है, अब देखो कॉन्फ़िगर कर देंगे यहीं से, बस वही जो फाइल है वही उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे शो होने लगेगी, फिर कुछ नहीं होगा, यहीं एक बटन होगी रन करने की, और फिर या इसी में एक ऑप्शन होगा, क्या जानते हो, इसी में ऑप्शन होगा टाइम देने का। जैसे हम बोल देंगे टाइम लिख देंगे, क्या टाइम लिख देंगे, दिन में 12 बजे मंडे से हफ्ता का 7 दिन, बस यहाँ टाइम लिख दिए, बस
अपने आप गिटहब पे मेरा कोड है ना, रोज दिन में 12 बजे मेरी स्क्रिप्ट उठेगी, चलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर उठेगी हर दिन में 12 बजे। ऐसे कह दे कि सवेरे 5 बजे और शाम को 5 बजे तुमको चलना है, ये जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डाले हो ना, ये अपने आप जब क्या बजेगा, सुबह 5 बजेगा तो अपने आप तुम्हारी स्क्रिप्ट चलनी शुरू हो जाएगी। फिर शाम को 5 बजेगा तो अपनी स्क्रिप्ट, ये कह दिए हमको रोज नहीं चलाना है, मंडे टू फ्राइडे चलाना है, उसको भी यहीं पे लिख दोगे, या ये लिख दोगे एक दिन छोड़ के चलाओ, एक दिन छोड़ के चलाओ, कह दो हर घंटे चलाओ, हर घंटे चलाएगा अपने आप। ना तुम्हारा कंप्यूटर लगेगा, ना इंटरनेट लगेगा, ना कुछ नहीं लगेगा, चलेगा यहाँ नहीं, सब कुछ चलेगा कहाँ, यही गिटहब एक्शंस, और यही रिजल्ट भी आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। यही तो अच्छा है, देखो इसीलिए तो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कि यहीं कोड पुश भी करोगे, यहीं पे स्क्रिप्ट चल भी जाएगी, यहीं पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ एक जगह। देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं, ये एक दिन का है गिटहब एक्शंस, और देखो तुम्हारी आंख के सामने यही, बस यही है, समझो। और क्या लिखा है यहाँ, ये भी तो अच्छा पढ़ो। अरे वही तुम्हारी कमांडोएं लिखी है, और ऐसा अच्छा तो सर्वर पे चलता है, कैसे चलता है, सर्वर पे पहले नोड चाहिए होगा ना, प्ले राइट चाहिए होगा ना, सब चाहिए होगा। देखो तुमसे कमांड लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, अपने आप सर्वर पे ये चलेगा। जब ये चलेगा तो अपने आप ये क्या चलेंगे, ये लाइनें चलेंगी, ये लाइनें चलेंगी तो सब इंस्टॉल होगा, फिर स्क्रिप्ट क्या होगी, चलेगी। मतलब इसको टाइम बता सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, या अपने मन, या रन बटन रहेगी, रन बटन क्लिक कर दोगे तब कुछ है। तो बड़ो बताओ बढ़िया है कि नहीं है। तो अच्छा पहले तो तुम लोग इसका कुकुम्बर करके ले आओ, ठीक है, कुकुम्बर करके ले आओ, और एक आध लोग उसको भी ले आओ यार, प्ले राइट वाला जो एपीआई पे ट्राई करो यार, कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट है ना, एक और है एपीआई, वो रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट करके, 2 ही 3 तो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, हाँ कुछ एपीआई कंटेक्स्ट करके है क्या, वो कंटेक्स्ट तो एक है, इसको नहीं कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करके। तुम देखा, तुम वैसे तुम लोग 4 तो जानते हो ना, क्या जानते हो, ब्राउजर कंटेक्स्ट 2 जानते हो, वही हाँ ब्राउजर, जो सर ब्राउजर है, कंटेक्स्ट है, पेज है, 3 है ना, एक ब्राउजर नेम भी होता है 4, और रिक्वेस्ट भी एक होता है 5। तो पिक्चर से मिल जाएगा क्या, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, वहां से मेथड एक मिल जाएगा, उसका मेथड कॉल करोगे पा जाओगे ऑब्जेक्ट किसका, एपीआई कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पा जाओगे। फिर कुछ नहीं यार, सिंपल, चलो वो भी दिखा देंगे। पहले अच्छा इसको इंप्लीमेंट करो तुम लोग, जितने लोग यार सही हो उतने लोग तो प्लीज करो, है ना।